तो बच्चों आज हम करने वाले हैं ये वाला डाउट। इसको समझेंगे पहले। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब सुनो, सवाल को समझो, सवाल को समझना आना चाहिए बेटा। इन्होंने क्या बोला है कि एक ट्रेन है, उसी तरीके से आप जो जो दिया होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले क्या करो, उसको पिक्चराइज कर लो अपने क्वेश्चन को। इन्होंने क्या बोला है, एक ट्रेन है, कोई ट्रेन है, मान लो ये रही हमारी ट्रेन, बहुत सारे डब्बे होते हैं ट्रेन में, बोगीज, ये बहुत सारी टायर्स होते हैं, ट्रैक पे चलती है। चलो भाई, अब ये जो ट्रेन है, इंजन होता है और ऐसे करके धुआं धुआं निकलता है। अब चलो, अब ये जो ट्रेन है बेटा, वो कवर कर रही है सर्टेन डिस्टेंस, हमें नहीं मालूम। लेट द डिस्टेंस इज, कुछ नहीं मालूम। डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ कुछ पता नहीं है। सर्टेन डिस्टेंस को डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म जो स्पीड है वो भी नहीं दे रखी है। चलो भैया मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। चलो, है ना। और फॉर्मूला लगने वाला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो बच्चों, अभी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे डिस्टेंस भी नहीं पता। और कितना बोला इसने, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म इफ द ट्रेन वुड हैव बीन इतने फास्टर। अच्छा बच्चों, टाइम भी नहीं पता तो टाइम को मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस तो मैंने कुछ नहीं माना है, लेट द टाइम कर देती हूँ। लेट द स्पीड इज दिस एंड लेट द टाइम इज, मान लेती हूँ मेरा y। ठीक है बेटा, y क्या, r जो भी है। अब जो मेरा डिस्टेंस, इसके फॉर्मूले से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो मेरा यहाँ जो बन जाएगा डिस्टेंस, जो ट्रेन कवर करेगी वो करेगी स्पीड इनटू टाइम, मतलब x इंटू वाई। चलो भाई, ये होना चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, हमारे हिसाब से जो सवाल पूछ रहा है, हमें कुछ दिया हुआ कुछ है नहीं, हमने स्पीड को x मान लिया, टाइम को y मान लिया, डिस्टेंस हमारा x y आ गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अच्छा जी, जो ओरिजिनल स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाए, 6 किलोमीटर ज्यादा हो जाए, तो न्यू स्पीड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे बच्चे ऐसे ही लिखेंगे, लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपकी स्पीड 6 किलोमीटर कम हो जाए तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, 6 किलोमीटर कम, कम का फास्टर बोल रहे हैं, फास्टर तेज ज्यादा, मतलब पहले x थी और 6 बढ़ गई। ठीक है, अगर ऐसे हो जाए, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेट्स। अब आपको पता ही है, जो आपकी स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा टाइम कम होगा, है ना। तो इन्होंने स्पीड बढ़ा रखी है, टाइम को 4 घंटे कम कर दिया। तो नया जो टाइम अब ये कवर करने वाली है वो कितना करेगी ट्रेन, y में से 4 घटा दो। ठीक है, जो डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना बाबू, बेटा डिस्टेंस तो सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का। ट्रेन की बस स्पीड और टाइम में चेंज आएगा, तो डिस्टेंस तो मेरा सेम रहने वाला है। तो अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा मेरा कितना, एल इंटू बी, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा, जो मैंने कहाँ से निकाला था, यहाँ से निकाला था। इक्वेशन 1 मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, 1 नहीं, यहाँ से कंडीशन 1। ठीक है, अब मैं इसको एक्स वाई पुट कर देती हूँ और इसकी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y, 6 4 जा 24, इससे ये भाग गया। अब इधर लेके आती हूँ 4x माइनस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये हुआ फर्स्ट। अब दूसरा पढ़ते हैं, एंड इफ द ट्रेन वुड स्लोअर। अब ट्रेन की स्पीड को उसने कम कर दिया तो टाइम क्या हो गया, 6 घंटे बढ़ गया। सिंपल सा सवाल है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट सिचुएशन क्या बोला इसने, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, दो कंडीशन में इसने बोला है, अगर मैं स्पीड को, अगर जो स्पीड है वो कितनी हो जाए, पढ़ें,
कितनी हो रही है बच्चों? ये देखिए, इफ द ट्रेन वुड स्लोअर 6 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम 6 बढ़ जाता है। ओके, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर स्पीड 6 किलोमीटर घट जाए, पर आवर से घट जाए, तो जो नया टाइम है वो 6 घंटे ज्यादा लेता है। ठीक है, इतना होगा। तो बस अब इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा के साथ अगर मैं रखूंगी, यहाँ पर डिस्टेंस कितना लिखा, एल इंटू बी। एल इंटू बी दोबारा बोल रही स्पीड इन टाइम। एल इंटू बी ना याद है, वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है दिमाग में बचपन से। तो ये हो गया स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y 6 36, और डिस्टेंस तो वही सेम रहना है ना बेटा, एक्स वाई। तो ये रहेगा। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन 2 निकाल लेते हैं। अब मेरा इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कट गया, इधर ले आती हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 6y प्लस का 36 इक्वल्स टू 0 उस तरफ कर दिया मैंने। ये इक्वेशन मेरी 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 को पकड़ लेती हूँ, कहाँ है इक्वेशन 1? ऊपर, ये रही इक्वेशन 1। इसको इसके साथ ही लिख देती हूँ नीचे। क्या है? प्लस 4x माइनस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। मुझे यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ रेडी है ना बेटा। देखो 6y मेरा बराबर है, साइन भी अपोजिट है तो फट कट जाएगा, नो मल्टीप्लाई नो सब्ट्रैक्शन, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो 6 में से 4 गया, माइनस के 2x बचे, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा बेटा? 10 कैरी 1 60 है ना। तो माइनस 2x उधर लेके जाऊंगी, इक्वल के इधर 0 हो गया, उधर लेके जाऊंगी तो माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, जो x आएगा आपका 30 किलोमीटर पर। 30 आ गया ना बेटा? ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर मेरा ये स्पीड आ गई। अब मुझे टाइम निकालना है, और सवाल में मुझे क्या पूछा हुआ है? सवाल में मुझे क्या पूछा हुआ है? फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। जर्नी मतलब पूरा का पूरा डिस्टेंस निकालो। चलो फिर पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमने क्या करा, ये निकाल दिया। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 कर दो। चलो, ये थी ना इक्वेशन 1, ये रही 4x माइनस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। लो बेटा, 4 इंटू 30 माइनस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब लाओ बेटे, 120 माइनस 6y, उधर ले जाऊंगी माइनस का 24, माइनस का 6y, माइनस 24 माइनस 120, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 144 माइनस 6y, इधर से ये काटो, y इक्वल्स टू 144 अपॉन 6। कितना आएगा? 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 24 किलोमीटर आ गया। किलोमीटर थोड़ी आएगा, टाइम है ना ये, तो आवर्स आएगा। अब मैं डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। क्या था डिस्टेंस? डिस्टेंस था स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरी 30 आई थी, और ये मेरा आया था 24। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बेटा? 7 3 जा नहीं, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 6 प्लस 1 7, 720 किलोमीटर आ गया। चलो मजे करो, फिर करेंगे नेक्स्ट डाउट। बाय बाय।